नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ में सरदार यूनिटी मार्च का आयोजन 10 को। चुपना से शोली हनुमान मंदिर तक निकलेगी विशाल पदयात्रा। मेगा पीटीएम में शिक्षक अभिभावक हुए आमने सामने। प्रखर अभियान 2.0 के तहत हुआ आयोजन। दाहोद रोड स्थित गोदाम से लाखों की शराब चोरी का खुलासा। बांसवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 आरोपी गिरफ्तार। बदरेल सीएचसी में सेक्टर बैठक, कलेक्टर डॉक्टर यादव ने की समीक्षा। गर्भवती महिलाओं की जांच, टीकाकरण की प्रगति देखी। मदारेश्वर रोड पर देर रात खड़ी कार में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। अवलपुरा में ग्वाल महोत्सव के साथ गोपाष्टमी मनाई गई। 15 गांवों से हजारों लोग हुए शामिल, संत का मिला सानिध्य। खूंटड़िया स्कूल में मेगा पीटीएम का आयोजन, अभिभावकों ने जानी बच्चों की प्रगति रिपोर्ट। हरनौद में बच्चों ने बनाई बिरसा मुंडा की झांकी। एकता दिवस पर हुआ कार्यक्रम, पीटीएम भी आयोजित। एकता दिवस पर राठड़िया पाड़ा में हुआ कृष्ण भोग का आयोजन, भामाशाह का सम्मान किया, बच्चों ने ली नशा नहीं करने की शपथ। महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना का शपथ ग्रहण समारोह, डूंगरपुर में हुआ कार्यक्रम, समाज सेवा का लिया संकल्प। जियो स्टार टीवी चैनलों का नए सैटेलाइट पर माइग्रेशन, केबल नेटवर्क में होंगे कई बदलाव, नवंबर में होगा काम। विद्या भारती जनजाति समिति की बैठक संपन्न, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा, लिए कई निर्णय। छोटी सादड़ी में बाइक व मोबाइल लूट का आरोपी गिरफ्तार, कई जिलों में सक्रिय गैंग का सदस्य है। प्रतापगढ़ में 5 करोड़ की एमडी ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार, पुलिस थाना हथुनिया व डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। कुशलगढ़ में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का सफल आयोजन, आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम। कुशलगढ़ में महिला का शव मिलने से सनसनी, महिला के परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। गनोड़ा में सीमेंट से भरा ट्रक असंतुलित होकर नाली में फंसा, अचानक हुए हादसे से मची अफरा तफरी, बड़ा हादसा टला। एमबीडी कॉलेज कुशलगढ़ में निःशुल्क वाचनालय का शुभारंभ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विद्यार्थियों को मिलेगी राहत। मछली पकड़ने के दौरान बारूद हाथ में फटा, दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया। निजी बस हड़ताल के बीच अभ्यर्थियों की मुश्किलें बढ़ी, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए विद्यार्थी हो रहे परेशान। बामनपाड़ा और बोरदा में अजगरों का किया रेस्क्यू, वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का, बढ़ने का। इतना है हौसला, जितना भी फासला, मंजिल तय मिल ही जाना है। ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो हैं जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने भाजपा जिला कार्यालय पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया।
इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जिले में सरदार यूनिटी मार्च का आयोजन 10 नवंबर को किया जाएगा। यह कार्यक्रम चुपना से शोली हनुमान जी तक एक विशाल पदयात्रा के रूप में होगा, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक भाग लेंगे। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारत अखंड भारत की कल्पना को अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लौह नेतृत्व से साकार किया था। इस यूनिटी मार्च का प्राथमिक उद्देश्य प्रदेश के युवाओं और आम नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, सद्भाव और राष्ट्रवाद के महान भाव को जागृत करना है। प्रेस वार्ता के दौरान जिलाध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत, जिला महामंत्री रवि जोशी, ग्रामीण मंडल महामंत्री जगदीश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष रितेश सोमानी, नगुलाल सेन सहित कई अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और विद्यालयी वातावरण को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग का बांसवाड़ा के विभिन्न स्कूलों में आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में मध्याह्न भोजन में कृष्ण भोग कराया गया और प्रबल कार्यक्रम 2.0 योजना के तहत विभिन्न सहशैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों की अध्ययन प्रगति, उपस्थिति, व्यवहार संबंधी जानकारी साझा की गई। अभिभावकों ने विद्यालय की विभिन्न समस्याओं और शिक्षण की गुणवत्ता और सुदृढ़ करने के लिए सुझाव दिए। कार्यक्रम में 47 प्रस्तावों पर विचार पारित किए गए, जिसमें विद्यालय अमरथून में कक्षा कक्ष सुविधाएं, प्रयोगशाला निर्माण, बालिका छात्रावास, स्टेडियम निर्माण, एनसीसी यूनिट स्थापित करने आदि शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान नोडल प्रभारी मयूर पडियार ने बताया कि यह आयोजन प्रखर राजस्थान अभियान 2.0 के अंतर्गत 90 दिनों की समीक्षा रूपी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में अभिभावकों ने मेगा पीटीएम की सराहना की और कहा कि यह आयोजन जन सहभागिता को बढ़ावा देने और विद्यालयी गतिविधियों में समुदाय की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने में सहायक होगा। कार्यक्रम में विविधता में एकता की थीम पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, वाद विवाद, निबंध लेखन, चित्रकला, पोस्टर स्लोगन प्रतियोगिताएं और उपलब्धि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सौहार्द और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय केंद्रित देशभक्ति की लघु फिल्में भी दिखाई गई। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों को राष्ट्रीय एकता की शपथ संस्था प्रधान अरुण व्यास ने दिलाई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। बांसवाड़ा पुलिस ने दाहोद रोड स्थित बेवरेज गोदाम नकबजनी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 लाख रुपए की महंगी शराब भी बरामद करने के प्रयास जारी हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चल रहे अभियान सुरक्षा चक्र के तहत थाना सदर पुलिस ने यह सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिल और 1 पिकअप गाड़ी भी बरामद की है। थानाधिकारी बुधाराम विश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे और पुलिस को चकमा देने में माहिर थे। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की नियमित कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस नेटवर्क के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सके। पुलिस का मानना है कि इस कार्रवाई से इस तरह की गतिविधियों में शामिल अन्य लोगों का भी पता लगाने में मदद मिलेगी। दिनांक 20/7/25 को प्रार्थी श्री कल्याण प्रसाद, मैनेजर डिपो RSBCL गोदाम मकोड़िया ने रिपोर्ट दी कि 18 और 19 तारीख की रात्रि में अज्ञात बदमाशों ने गोदाम की दीवार पीछे से तोड़कर अंग्रेजी ब्रांड की शराब, अलग अलग ब्रांड की लगभग 3 लाख रुपए की शराब चोरी करके ले गए, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। संदिग्धों पर नजर रखी, मुखबिर तंत्र से तथा तकनीकी संसाधनों से पता किया तो सुनील पिता लक्ष्मण मैडा, सुभाष पिता कालिया मैडा, सुनील पिता रतन मैडा, कचरू पिता महिपाल मैडा निवासी आला बरोड़ा तथा महिपाल पिता प्रभुलाल मैडा निवासी छतरीपाड़ा को संदिग्ध थे। उनको लाके पूछताछ की तो उन्होंने अपराध करना कबूल किया और अब इनसे दारू की रिकवरी और घटना में प्रयुक्त वाहन की रिकवरी शेष है। हर 5 को गिरफ्तार कर लिया है, अनुसंधान जारी है। बांसवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मदारेश्वर रोड पर शुक्रवार देर रात एक खड़ी कार में अचानक आग लग गई। कार मालिक गिरीश परखुंडा ने बताया कि वह एक मरीज के उपचार के लिए मदारेश्वर रोड स्थित एक अस्पताल पर पहुंचे थे। कार एक घर के बाहर खड़ी करके वे अंदर गए थे, तभी अचानक कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत आग को देखकर दमकल विभाग को सूचना दी।
सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि घटना के समय कार में चालक मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। हालांकि माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। कार मालिक गिरीश परखुंडा ने बताया कि कार में आग लगने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी को कोई चोट नहीं आई है। कार में आग लगने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्किट एक आम कारण है। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों में कार में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि तापमान में वृद्धि के कारण कार के इलेक्ट्रिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसलिए कार मालिकों को अपनी गाड़ियों की नियमित जांच करवानी चाहिए और आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं अपने कुछ कार्य के लिए मदार कॉलोनी अपने मित्र के वहाँ गया था। उनकी तबीयत खराब थी तो मिलने गया था या कुछ ट्रीटमेंट देने के लिए गया था। मैं एक नर्सिंग स्टाफ था। जैसे मैंने गाड़ी पार्क करी और उनके घर के गया अंदर, उनसे बातचीत की, उतने में किसी बच्चे ने आके सूचना दी कि आपकी गाड़ी में आग लग रही है। जब मैं दौड़ के देखने गया, उतने में मेरी गाड़ी में पूरी आग लग चुकी थी। उसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट थे पर्सनल, वो भी सब राख हो गए। और उसी समय हमने दमकल को फ़ोन किया, सूचना करी, फायर ब्रिगेड आया और फायर ब्रिगेड ने पूरी गाड़ी, जलती हुई गाड़ी को बुझाया। उसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ वस्तु बची नहीं और पूरी गाड़ी जल चुकी है। मैं गिरीश कुमार सनफ शंकर लाल जी, उपला भोईवाड़ा बांसवाड़ा। ये घटना मदारेश्वर रोड की बताई जा रही है? हाँ, ये घटना मदारेश्वर रोड नहर के पास में हुई है, मक्का मस्जिद के पास। बांसवाड़ा जिले के बदरेल CHC में आयोजित सेक्टर स्तरीय बैठक में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने पोषण, गर्भवती महिलाओं की जांच और टीकाकरण की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। कलेक्टर डॉक्टर यादव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों को निर्देश दिए कि गर्भावस्था के प्रारंभिक चरण में ही पंजीयन सुनिश्चित करें और खान पान का विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य बेहतर हो सके। CMHO डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ ने डाटा की सटीक प्रविष्टि पर जोर देते हुए कहा कि सभी आशा कार्यकर्ता PCTS ऐप का नियमित उपयोग करें, जिससे वास्तविक स्थिति का सही आकलन हो सके। लोकेश शर्मा ने लाडो योजना और PCTS ANM ऐप की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डिजिटल माध्यमों से निगरानी प्रणाली को सशक्त करने से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों को अपने क्षेत्र में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य से जुड़े लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी को मिलकर काम करने का आह्वान किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। त्योहार भी क्या खूब होते हैं, हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं। और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है, तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी, ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। दीपों का ये पर्व लेकर आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट
सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले के अवलपुरा गांव में गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर गो ग्वाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वागड़ गोसंत रघुवीर दास महाराज ने बताया कि गौ माता की सेवा से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता राजेंद्र पामेचा ने गौ माता के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि गौ माता के गोबर से बने उत्पाद, पंचगव्य, धूप बत्ती, फेस पैक, रेडिएशन मोबाइल चिप, साबुन, शैम्पू आदि का उपयोग करने से हम अपने जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बना सकते हैं। इस अवसर पर विभिन्न गांवों से आए प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भी ओम सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः संकीर्तन के साथ गौ माता का पूजन किया। साथ ही आरती उतारकर परिक्रमा भी की। कार्यक्रम में मंचासीन अतिथि संत रघुवीर दास महाराज, राजेंद्र पामेचा, किशन लाल आदि ने भाग लिया और उन्होंने संबोधित भी किया। कार्यक्रम में सभी का शाल उड़ाकर अभिनंदन और स्वागत भी किया गया। इस अवसर पर कांतिलाल पंड्या, विकेश त्रिवेदी, आशीष द्विवेदी और गौरव उपाध्याय का भी उपरणा पहनाकर स्वागत किया गया। इस गोपाष्टमी महोत्सव में 15 गांवों से लगभग 3000 से अधिक लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन महेश पाटीदार ने किया और आभार जगदीश ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के छोटी सरवन ब्लॉक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खूंटड़िया में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधान वनेश्वर गर्ग ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा मेगा पीटीएम का आयोजन करके विद्यार्थियों की पढ़ाई, उपस्थिति और व्यवहार संबंधी जानकारी अभिभावकों के साथ साझा कर उनकी भागीदारी से शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करने की पहल की जा रही है। पीटीएम में विकास भगोरा ने अभिभावकों को विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम, परीक्षा परिणाम और आगामी शिक्षण योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बीएलओ गोविंदलाल निनामा ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी SIR के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही पात्र व्यक्तियों को नाम जुड़वाने की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक सौहार्द के मूल्यों को मजबूत करने के उद्देश्य से शारीरिक शिक्षक चंद्रवीर सिंह राठौड़ ने सभी को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। विद्यालय के शिक्षक जगदीश चरपोटा द्वारा मेगा पीटीएम में विद्यार्थियों एवं स्टाफ को श्री कृष्ण भोग करवाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का संचालन सोहनलाल मैडा ने किया और आभार पवन कुमार कतीजा ने माना। कार्यक्रम में कैलाश पाटीदार, सचिन चरपोटा, राजेंद्र रामजी भाई, नारायण चरपोटा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अरनोद में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत महानायक बिरसा मुंडा की झांकी से की। कार्यक्रम में एकता रैली का आयोजन कर सरदार पटेल जयंती समारोह का आयोजन भी हुआ। प्रधानाचार्य सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि स्थानीय विद्यालय में दिन भर कई कार्यक्रम हुए, जिसमें अभिभावक अध्यापक मीटिंग का क्रम भी दिन भर चलता रहा। इस दौरान विद्यालय स्टाफ द्वारा अभिभावकों के साथ मीटिंग में विद्यार्थियों के शिक्षण एवं गतिविधियों में भागीदारी से संबंधित चर्चा और आने वाले समय में शिक्षण को और बेहतर बनाने के लिए सुझाव लिए गए। अभिभावकों की उपस्थिति में विद्यार्थियों के लिए मिड डे मील में स्वादिष्ट कृष्ण भोग का आयोजन भी किया गया। इसी दिवस पर जनजाति गौरव सप्ताह का प्रारंभ होने से विद्यार्थियों को महानायक बिरसा मुंडा के अतुलनीय योगदान से परिचय कराया गया। विद्यार्थियों ने बिरसा मुंडा का रोल प्ले करते हुए आकर्षक प्रस्तुति दी। साथ ही सरदार पटेल जयंती होने से एकता रैली का आयोजन भी किया गया। इस दौरान सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उत्सव भी आयोजित हुआ। कार्यक्रम की श्रृंखला में विद्यालय विकास समिति की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें विद्यालय विकास के विभिन्न कार्यों के प्रस्ताव भी लिए गए। विद्या भारती जनजाति समिति राजस्थान जिला बांसवाड़ा की जिला बैठक भजन मंडली प्रमुख लक्ष्मण के आवास पर संपन्न हुई। बैठक में समिति के सहसचिव कल्पेश, विभाग प्रमुख भावजी, जिला प्रवासी भजन मंडली प्रमुख और संघ व उप संच प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। सहसचिव कल्पेश ने क्रमशः सप्तशक्ति संगम, गृह संपर्क अभियान और प्रवास की समीक्षा की। साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई और उनके जीवन पर प्रकाश डाला।
विभाग प्रमुख भावजी ने उप संच अनुसार सप्त शक्ति संगम की तारीखें तय करवाई। जिला प्रवासी कार्यकर्ताओं ने क्रमशः शुल्क संग्रहण चर्चा और बिरसा मुंडा कार्यक्रम की योजना बनाई। आगामी माह में बड़े कार्यक्रम की योजना, गृह संपर्क अभियान में प्रवासी कार्यकर्ता की प्रभावी भूमिका पर भी चर्चा की गई। भजन मंडली प्रमुख लक्ष्मण ने आगामी माह में भजन मंडली की तिथियां तय करवाई और अंत में शांति मंदिर से बैठक संपन्न हुई। कालू सिंह देवदा ने सभी का आभार व्यक्त किया। छोटी सादड़ी पुलिस ने मोटरसाइकिल और मोबाइल लूट के मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। आरोपी आसपास के जिलों में सक्रिय लूटपाट गिरोह का सदस्य बताया जा रहा है। एसपी बी आदित्य के निर्देशन पर डीएसपी गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी नारायण लाल के नेतृत्व में गठित टीम ने आरोपी कन्यालाल उर्फ काना मोग्या निवासी मेघपुर को निम्बाहेड़ा से दबोचा। पुलिस के अनुसार 13 जून की रात को रिपोर्ट दी गई थी कि उदयपुर जिले के उंडिया तलाई निवासी प्रेमलाल कीर अपने मासी के बेटे मदन लाल के साथ तुलसी होटल रामदेव जी से खाना खाकर मोटरसाइकिल से गांव लौट रहे थे। रास्ते में कारुंडा चौराहे से थोड़ी दूर पर बदमाशों ने दोनों भाइयों को रोक लिया, मारपीट और उन्हें पास के कच्चे मकान में ले जाकर नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल लूट ली। घटना के बाद पुलिस ने बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और पहले से चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ की। तकनीकी साक्ष्यों व गोपनीय जानकारी के आधार पर आरोपी कन्यालाल उर्फ काना मोग्या की पहचान हुई। पुलिस ने उसे चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि कन्यालाल उर्फ काना मोग्या लूटपाट, मारपीट और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। वह छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, नीमच और आसपास के इलाकों में गैंग बनाकर घटनाओं को अंजाम देता था। आरोपी के खिलाफ थाना निम्बाहेड़ा में भी प्रकरण बीएनएस में मामला दर्ज है। प्रतापगढ़ में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत आज पुलिस के चक्रव्यूह में एक तस्कर धरा गया, साथ ही करोड़ों की एमडी ड्रग्स और वाहन भी जब्त किया गया है। पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में डीएसटी और थानाधिकारी हदूनिया इंद्रजीत परमार द्वारा नाकाबंदी के दौरान अभियुक्त अकबर पुत्र डेरान खान पठान उम्र 40 साल निवासी कोटड़ी पुलिस थाना कोटड़ी को पकड़ा गया और उसके कब्जे से कुल 2 किलो 227 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स को जब्त किया गया। साथ ही तस्करी में प्रयुक्त बिना नंबरी अपाचे मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ थाना हथुनिया में प्रकरण दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। घटना की जानकारी देते हुए एसपी बी आदित्य ने बताया कि थानाधिकारी हथुनिया द्वारा बागलिया से बरोठा जाने वाले रोड पर नाकाबंदी के दौरान आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी दौरान नाकाबंदी में एक बिना नंबर के मोटरसाइकिल अपाचे बागलिया की तरफ आती हुई दिखाई दी। पुलिस को देखकर बाइक सवार भागने लगा। इस पर उसे पकड़कर पुलिस टीम द्वारा भागने का कारण पूछा गया तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इस पर पुलिस टीम ने वह चालक और मोटरसाइकिल की तलाशी ली तो उसके बैग में से कुल 2 किलो 227 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स मिली। मामले की जांच थानाधिकारी अर्नोद हजारीलाल के जिम्मे सौंपी गई है। दूसरी ओर पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और जानकारी जुटा रही है कि आरोपी ड्रग्स कहां से लाया था और कहां सप्लाई करने जा रहा था। कुशलगढ़ में डॉक्टर जैन नेत्र आई हॉस्पिटल बांसवाड़ा और अभ्युदय वेलफेयर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। उप जिला चिकित्सालय कुशलगढ़ में आयोजित शिविर में नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक पहुंचे और अपनी आंखों की जांच करवाई। शिविर में काला पानी की जांच, पुतली के रोगों की जांच, मोतियाबिंद नंबर आदि की जांच करने के साथ ही सामान्य जांचें भी निःशुल्क की गई। शिविर में डॉक्टर जैन आई हॉस्पिटल बांसवाड़ा की विशेषज्ञ टीम के साथ नेत्र सहायक पुनीत लबाना और नीलेश शर्मा ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए उपस्थित रोगियों की नेत्र जांच की और आवश्यक परामर्श दिया। शिविर में अतिरिक्त सहयोगकर्ता एवं समाजसेवी डॉक्टर चिमनलाल महिड़ा, जिनेन्द्र सेठिया, जितेंद्र आहारी और भारत कुमावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिविर में सहयोग प्रदान करने वाले स्टाफ सदस्य राकेश पटेल, अमीषा व्यास और तिलक सोनी को भी समर्पित सहयोग दिया गया। शिविर का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने इसका लाभ उठाया। आयोजन समिति ने सभी सहयोगियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। कुशलगढ़ में एक महिला का शव अज्ञात अवस्था में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान 35 वर्षीय संगीता पत्नी एतरा जाति आमलिया निवासी खेड़िया थाना कुशलगढ़ के रूप में हुई है। उसका शव घर से कुछ दूर मिला था। स्थानीय लोगों ने महिला के शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस मामले में पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और जल्द ही इस मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। नाम है संगीता पत्नी अत्रा, जाति अमलिया, निवासी खेड़िया की। 30 तारीख को ये संदिग्ध हालत में मौत मिली, लाश मिली इसकी उनके खेड़िया में। ठीक है, पीहर पक्ष वालों का आरोप है कि हत्या कर दी। उसके मृतक के पिता ने रिपोर्ट पेश की थाना में, प्रकरण दर्ज किया। 3 दिन से लाश पड़ी हुई है। 3 दिन से पीएम प्राण नहीं चाह रहे थे, आपस में इनकी कोई बातचीत में दोनों पक्ष चल रही थी। ये शव घर से कितनी दूरी पर मिला? घर के पास ही था, थोड़ी करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर। कारण क्या माना जा रहा है? कारण तो अब तक तो ये तो हत्या मान रहे हैं, लेकिन जांच प्रकरण दर्ज किया है, पोस्टमार्टम करा रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राठड़िया पाड़ा में राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रार्थना सभा में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह भी मनाया गया। संस्था प्रधान गोवर्धन पंचाल की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कृष्ण भोग के भामाशाह सोमेश्वर पाटीदार का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में प्रकाश चंद्र खाट ने बिरसा मुंडा की जीवनी पर और भंवरलाल पाटीदार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर व्याख्यान दिया। संस्था प्रधान ने भामाशाह का उपरना उड़ाकर और साफा बांधकर सम्मान किया। स्टाफ और विद्यार्थियों ने एकता शपथ और तंबाकू निषेध कार्यक्रम की शपथ भी ली। इसके बाद एकता रैली निकाली गई और पीटीएम का आयोजन शुरू हुआ। कक्षा अध्यापक ने आगंतुक अभिभावकों को अपने बच्चों की शैक्षणिक और व्यावहारिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंत में भामाशाह द्वारा सभी बच्चों को कृष्ण भोग भी कराया गया। कार्यक्रम में स्टाफ साथी रतनलाल जैन, कचरूलाल चरपोटा, रजनीकांत शर्मा और कई शिक्षक और अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रजनीकांत शर्मा ने किया। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। बांसवाड़ा में फर्नीचर लेना है तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहां मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। महावीर इंटरनेशनल वीरा प्रियदर्शना डूंगरपुर के सत्र 2025 से 27 की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह महावीर इंटरनेशनल रीजन 4 के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वीर गौतम राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और प्रार्थना से हुआ। तत्पश्चात समस्त अतिथियों का उपरणा और पगड़ी पहनाकर स्मृति चिन्ह से स्वागत किया गया। अध्यक्ष कल्पना दोषी ने अपने उद्बोधन में अतिथियों का स्वागत करते हुए संस्था के सेवा प्रकल्प बताए और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र को सहयोग करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद ज्ञापित किया। सचिव पुष्पक जैन ने अपने पिछले 2.5 वर्ष के कार्यकाल का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। विशिष्ट अतिथि सुमित गांग ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके उपरांत नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण मुख्य अतिथि महावीर इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गौतम राठौड़ के द्वारा संपन्न कराया गया। नवीन कार्यकारिणी में कल्पना दोषी अध्यक्ष, पुष्पक जैन सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। प्रोग्राम में पूर्व उपाध्यक्ष रीजन 4 विनोद दोषी, पार्षद राजीव चौबीसा, समाजसेवी राजेश जैन और अन्य कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र डेंडू और साधना जैन ने किया व आभार कनकलता जैन ने व्यक्त किया। बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा कस्बे में शनिवार सुबह एक ट्रक असंतुलित होकर सड़क से नीचे उतर गया। ट्रक में सीमेंट भरी हुई थी और घाटोल की तरफ से आ रहा था। गनोड़ा कस्बे में जैसे ही ट्रक ने आबादी क्षेत्र में प्रवेश किया, ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और नए बस स्टैंड के पास आकर ट्रक का पहिया नाली में फंस गया। अचानक हुए इस हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी मच गई और भीड़ एकत्रित हो गई। चालक घबरा गया और इधर उधर मदद के लिए दौड़ने लगा। गांव के नरेंद्र सिंह, राम सिंह, भंवर, शैलेंद्र, सूर्या आदि लोगों ने पत्थर डालकर ट्रक के पहिए को सड़क पर लाने में मदद की। गनीमत रही कि यह हादसा स्कूल के समय से पहले हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली और ट्रक को सुरक्षित रूप से हटाने में मदद की। 2 से 3 घंटे की मेहनत के बाद ट्रक घटना स्थल से रवाना हो पाया। मामा बालेश्वर दयाल राजकीय महाविद्यालय कुशलगढ़ में आज निःशुल्क वाचनालय का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य महेंद्र कुमार देपन ने बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले नियमित और बाह्य विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क वाचनालय और पुस्तकालय सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वाचनालय का विधिवत उद्घाटन महाविद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थी सोनिया राणा और संतोष मेड़ा के कर कमलों से हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य देपन ने कहा कि महाविद्यालय की यह पहल न केवल अध्ययन के लिए अवसरों को प्रदान करेगी, बल्कि इसका उद्देश्य दिव्यांग विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सम्मान और प्रेरणा की भावना को जागृत करना है। इस अवसर पर समाजसेवी सज्जन सिंह राठौड़ ने महाविद्यालय पुस्तकालय के लिए 5100 रुपये राशि भेंट करने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया गया। सोनिया राणा ने विद्यार्थियों को वाचनालय का नियमित उपयोग करने और स्वाध्याय की आदत विकसित करने का संदेश दिया। पुस्तकालय प्रभारी प्रवींद्र कुमार ने बताया कि इस योजना में बाह्य पाठक भी सम्मिलित हो सकते हैं। उन्हें केवल 1000 की कौशन मनी जमा करानी होगी, जो वापस करने योग्य होगी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के सभी आचार्य, विद्यार्थी उपस्थित रहे। संचालन कन्हैयालाल खांट ने किया तथा आभार प्रोफेसर लक्ष्मण लाल परमार ने माना। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया कस्बे में ब्राह्मण मोहल्ला सर्किल पर चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा का शनिवार को समापन हुआ और पूर्णाहुति के साथ ही महाप्रसादी वितरित की गई। कथा प्रवक्ता वेंकटेश श्रीधाम वृंदावन के मुखारविंद से भागवत कथा हो रही थी। आयोजक लक्ष्मी सुरेश चंद्र द्विवेदी काव्य द्विवेदी परिवार ने अपने माता पिता कंचन देवी और प्रभाशंकर द्विवेदी, शांता देवी और उमाकांत द्विवेदी की पुण्य स्मृति में यह कथा का आयोजन करवाया था। कथा में वागड़, मेवाड़, कांठल, गुजरात और आमेटा समाज के गांव और आसपास के सर्व समाज के लोग पहुंच रहे थे। आमेटा ब्राह्मण समाज, लोहारिया, बागीदोरा, हेरम्ब सेवा संस्थान ने यजमान परिवार और कथा प्रवक्ता का सम्मान भी किया। कथा में रुद्रेंद्र शेखर महाराज बरोड़िया, शास्त्री संजय आमेटा बांसवाड़ा, गायत्री परिवार जिला संयोजक अंबालाल पंचाल, डॉक्टर सुंदरलाल पंचाल, आमेटा ब्राह्मण समाज बागीदोरा अध्यक्ष कांतिलाल आमेटा, अखिल भारतीय आमेटा ब्राह्मण समाज उज्जैन के अध्यक्ष और सप्तऋषि अखाड़ा के महामंडलेश्वर भगवताचार्य रामकृष्ण उपाध्याय, राष्ट्रीय प्रवक्ता महेश शर्मा, सह सचिव मनोज शर्मा का सानिध्य भी इस कार्यक्रम में प्राप्त हुआ। कथा में सुदामा चरित्र और श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का उत्सव भी मनाया गया। मंच संचालन राकेश द्विवेदी ने किया और कपिल द्विवेदी द्वारा सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया गया। बांसवाड़ा में पिपलवा निवासी 35 वर्षीय कमलेश पुत्र शंभू मैड़ा धामनिया नदी पर मछली मारने के लिए बारूद का उपयोग कर रहा था,
तभी अचानक बारूद फट गया और उसका हाथ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कमलेश के शरीर पर कई जगह चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने बताया कि कमलेश के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। कमलेश के परिवार वाले अस्पताल में उसके साथ हैं और उसकी सेहत की जानकारी ले रहे हैं। परिवार के लोग इस हादसे से काफी चिंतित हैं और कमलेश के जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कमलेश को अस्पताल पहुंचाने में मदद की और पुलिस को इसकी सूचना दी। लोगों ने बताया कि कमलेश अक्सर धामनिया नदी पर मछली मारने जाता था और इस बार यह बारूद का उपयोग कर रहा था, जिससे उसके हाथ में ही बारूद फट गया। आपको बता दें कि बांसवाड़ा जिले में ऐसे हादसे अक्सर सामने आते हैं, जब मछली पकड़ने के लिए युवा और अन्य लोग बारूद का इस्तेमाल करते हैं और वो बारूद हाथ में ही फट जाता है। इससे उनके शरीर के अंगों का तो नुकसान होता ही है, कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी कड़ी कार्रवाई करती है। राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों को निजी बस हड़ताल के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बांसवाड़ा में अभ्यर्थियों की लंबी कतारें बस स्टैंड पर देखी गई, जो परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए परेशान थे। निजी बस ऑपरेटरों की हड़ताल के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई अभ्यर्थी समय पर परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए, जिससे उनकी परीक्षा भी छूटने का संकट बना हुआ है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी परीक्षा केंद्रों पर मौजूद हैं और अभ्यर्थियों की मदद कर रहे हैं। गौरतलब है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा की नई तारीख 2 नवंबर घोषित की है। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र अक्टूबर माह के अंत तक जारी कर दिए गए थे। अभ्यर्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर अब यात्रा करना चाहते हैं। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर पहुंचना ही होगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ एडमिट कार्ड, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज लाने को भी कहा गया है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने में भी अनुमति नहीं दी गई है। वहीं परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अब जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा जिले के लोहरिया कस्बे में वन विभाग की टीम ने बामनपाड़ा और बोरदा गांव में 2 अलग अलग घटनाओं में अजगरों का रेस्क्यू किया। बामनपाड़ा गांव में आबादी क्षेत्र में लगभग 10 फीट लंबा अजगर देखा गया, जिसके पेट को देखने पर पता चला कि उसने किसी जानवर का शिकार कर लिया था। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू कर वन क्षेत्र में स्वच्छंद विचरण के लिए छोड़ दिया। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सजग रहते हुए बताया कि यदि आपके आसपास कोई भी जंगली वन्य जीव दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत वन विभाग को दी जाए। विभाग के कार्मिकों ने बताया कि इस वन्य जीवों को मारना अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए कोई भी व्यक्ति इन जीवों पर हमला नहीं करे। बामनपाड़ा में रेस्क्यू टीम में पुष्पेंद्र सिंह, लक्ष्मण लाल कटारा, वीरेंद्र सिंह, शंकर लाल मीणा आदि शामिल रहे। वहीं बोरदा में रेस्क्यू टीम में वीरेंद्र सिंह बागेला, ललित कुमार और पुंजीलाल आदि शामिल रहे। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोग करने का आग्रह किया। भारतीय टेलीविजन वितरण जगत में एक अहम बदलाव होने जा रहा है। जियो स्टार ने घोषणा की है कि उसके 130 चैनल अब नए सैटेलाइट GSAT 17 पर शिफ्ट होने जा रहे हैं। यह माइग्रेशन नवंबर 2025 की शुरुआत से शुरू होगा। अब तक जियो स्टार टीवी के चैनल्स एशियासेट 7, एशियासेट 5 और GSAT 30 पर उपलब्ध थे, लेकिन अब भारत की नियामक संस्था द्वारा अधिकृत सैटेलाइट्स GSAT 17 और IS-20 पर सभी चैनल को स्थानांतरित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है सभी प्रसारणों को भारतीय नियमों के अनुरूप तकनीकी रूप से बेहतर बनाना। नए सैटेलाइट पर सभी चैनल हाई एफिशिएंसी वीडियो कोडिंग तकनीक में उपलब्ध होंगे। यह एक आधुनिक वीडियो कोडिंग तकनीक है जो बेहतर पिक्चर क्वालिटी और कम बैंडविड्थ में प्रसारण की सुविधा देती है। इस बदलाव के चलते केबल ऑपरेटर्स को अपने IRDS, PIRDS को अपग्रेड या रिकॉन्फ़िगर करना होगा। इस प्रक्रिया की शुरुआत नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में होगी। ड्यूल इल्यूमिनेशन यानी पुराने और नए सैटेलाइट से एक साथ प्रसारण 31 दिसंबर 2025 तक जारी रहेगा, ताकि सभी ऑपरेटर को रीअलाइनिंग और रीकेबलिंग का पर्याप्त अवसर मिल सके और दर्शकों को कोई असुविधा न हो। जो ऑपरेटर्स अभी तक एशियासेट 7, एशियासेट 5 और GSAT 30 से जियो स्टार चैनल प्रसारित कर रहे हैं, उन्हें तुरंत
नए सैटेलाइट GS80-17 और IS-20 से कनेक्ट करने की तैयारी करनी चाहिए। इस संबंध में डाउनलिंक पैरामीटर और तकनीकी विवरण एनेक्स्टर ए में दिए गए हैं। यह माइग्रेशन कदम न केवल जियो स्टार टीवी को भारत की सैटेलाइट पॉलिसी के अनुरूप लाता है, बल्कि पूरे प्रसारण तंत्र को ज्यादा सक्षम, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण बनाता है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।